अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द फ्री बेकिंग क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे ये चॉकलेट स्पंज, इसकी रेसिपी सारे पाउंड्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसकी कॉस्टिंग भी सीखेंगे। तो पूरा देखिएगा वीडियो को। विदाउट ओवन बनाएंगे हम ये स्पंज। तो सबसे पहले हम प्री हीट करेंगे। तो ये देखें, आंच आपने इतनी लो फ्लेम रखनी होती है। और अब यहाँ पर मैं रख रही हूँ यहाँ अपना पतीला। ठीक है, मैं स्टील का पतीला यूज़ कर रही हूँ। जो सा आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ करें। अंदर स्टैंड रख लेंगे। इसको प्री हीट करना ज़रूरी है सबसे पहले, फिर हम अपनी रेसिपी को प्रिपेयर करेंगे। ये ऊपर इसका ढक्कन रख दिया। मेरा ढक्कन थोड़ा सा साइड पे थोड़ा टेढ़ा है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखेंगे। मैं यहाँ रख रही हूँ तवा। आप कोई भी चीज़ रख दें भारी, ताकि कोई भी हल्की सी भी भाप ना निकले साइडों से, अच्छी तरह से प्री हीट हो। और बिल्कुल इसी आंच पे आपने प्री हीट करना है। 10 से 15 मिनट होगा, जब तक हम अपनी रेसिपी को प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपका बाउल बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ज़रा सा पानी का एक भी कतरा नहीं होना चाहिए, वरना आपके एग्स फ्लफ़ी नहीं होंगे। फिर भी आप एहतियातन इसे किसी कपड़े से साफ़ कर लें। उसके बाद इसमें एग्स तोड़ेगा, ताकि बिल्कुल भी गीला होने की गुंजाइश ना हो। यही कंप्लेन आती है कि एग्स फ्लफ़ी नहीं हो रहे, तो इसी वजह से नहीं होते। तो अब यहाँ पे हमने लेने हैं 2 अंडे रूम टेम्परेचर के। एक ही बाउल में पहले तोड़ लेगा। और मेरा यहाँ पे हो गया था मोए मोए अड्डा मेरा ज़ोर से गिर गया था, और जिसकी वजह से जर्दी भी टूट गई थी, बट मैंने इसको समहाउ मैनेज कर लिया था। हमने इसमें से जर्दी जो है अलग करनी है। तो आप चाहें तो एक ही बाउल में अलग से जर्दी को निकाल लें और वाइट अलग में, नहीं तो आपका भी मेरी तरह से मोए मोए हो सकता है। तो मैंने किसी तरह इसको मैनेज कर लिया था। और बस हमने अपने एग वाइट्स और जर्दी को अलग अलग बीट करना होता है, बस ये बात है। तो इसलिए मैंने सफ़ेदी अलग कर ली है और वो जर्दी निकाल दी। अच्छा, बीटर के रॉड्स भी आपके बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब बीट करना शुरू करते हैं एग वाइट्स को। अच्छा, एग वाइट्स को आपने बहुत अच्छे से फ्लफ़ी करना है। अब देखें आप किस तरह से ये फ्लफ़ी होते जा रहे हैं, ये बिल्कुल वाइट कलर के हो जाएंगे, तब तक आपने इसको बीट करना है। आप देखते जा रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म बदलते जा रहे हैं और ये फ्लफ़ी होते जा रहे हैं। बहुत अच्छे से इनको हमने फ्लफ़ी करना है। उनकी शक्ल बिल्कुल चेंज होती जा रही है, कलर चेंज होता जा रहा है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये हो जाता है। उसके बाद अब हमने इसमें ऐड करनी है पाउडर शुगर। मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ टेबल स्पून में, आपको मैं ग्राम्स में बताती हूँ। टेबल स्पून में हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून, और अगर हम इसको ग्राम में मेजर करें तो ये बनता है 50 ग्राम। तो मैं ये सारा मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आगे मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगी कि किस तरह पाउंड्स पे इंक्रीज़ करना है, तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ मैं 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ शुगर, मैंने डाल दी है। अब बीट करना दोबारा शुरू करूँगी अच्छे से। अब हम दोनों चीज़ों को इतना बीट करना है ना, तो ये बिल्कुल हमारा मिक्सचर जो है ना डबल ट्रिपल पे चला जाएगा। स्पंज बनाने के लिए ना हमें 2 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना होता है। एक है जब हम एग्स फ्लफ़ी कर रहे होते हैं, ये बहुत अच्छे से होने चाहिए। दूसरा, जब हम स्पंज की फ़ोल्डिंग करते हैं, वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये 2 की पॉइंट्स होते हैं आपके स्पंज बनाने में। इनमें अगर एक में भी गड़बड़ हो जाएगी, तो आपका स्पंज बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, हार्ड हो जाएगा, राइस नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट आपने हमेशा अपने जहन में रखने हैं जब भी आप स्पंज बना रहे हैं। अब आप देखें मैं किस तरह से इसको फ्लफ़ी कर रही हूँ। कम से कम 3 से 4 मिनट इसको आपने दोबारा बीट करना है शुगर के साथ, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से जो है ना दोनों फ्लफ़ी हो जाएं। उसके बाद फिर हम इसमें अपने जो है जर्दी हमने अलग की थी, वो हम इसमें ऐड करेंगे और अगेन बीट करना शुरू करेंगे। अब इसको हम फिर से जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए बीट करेंगे बहुत अच्छे से। और अब आप ये देखिए थोड़ा येलो टोन की तरफ चला गया है। बस बीटिंग आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्स में से स्मेल आए। बीटिंग परफेक्ट होगी। मैं तो वनीला एसेंस यूज़ ही नहीं करती हूँ चॉकलेट स्पंज वगैरह में, बिल्कुल भी। वनीला मैं फिर कभी यूज़ कर लेती हूँ, और कभी भी एग्स की स्मेल नहीं आती। बस आपका जो है ना बीटिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये देखें कुछ इस तरह सी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब इसको रिमूव कर देंगे बीटर को। अब अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेते हैं। एक बाउल ले लेंगे, उसमें रख लेंगे स्ट्रेनर, और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 3 टेबल स्पून, क्योंकि मेरा कोको पाउडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका कोको पाउडर नॉर्मल है, तो आप 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर यूज़ करेगा, ताकि बिल्कुल डार्क आपका स्पंज बने। मैं यहाँ 3 टेबल स्पून मैदा यूज़ कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर ये वाला यूज़ कर रही हूँ जुलियाना का। हमेशा आपको पता है, आप पूछते हैं फिर भी कि कौन सा ब्रांड है, तो ये है ब्रांड। ये आपको कार्टन हाउस से मिल जाएगा, लिंक मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये डाल देंगे कोको पाउडर और मैदा। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। इसको अच्छे से हमने छान लेना है।
और बेकिंग पाउडर का ब्रांड जो है मैं रोसमोर का ही यूज़ करती हूँ। 100 ग्राम वाला जो पैक आता है बहुत इनफ होता है वो। उसके बाद ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप भी मिक्स कर लें किसी भी स्पैचुला या फिर चम्मच की मदद से। इसको मिक्स करके अब हम साइड पे कर लेंगे। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने अपने अंडर वाले मिक्सचर में थोड़े-थोड़े डाल के फ़ोल्ड करना है। पहले हाफ़ डालेंगे और स्पैचुला की मदद से फ़ोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। फ़ोल्डिंग की टेक्निक मैंने आपको वनीला स्पंज वाली रेसिपी में भी बताई थी कि अपने हाथ को बेशक आप पूरा मत घुमाएं, आप सिर्फ स्पैचुला को गोल गोल घुमाएं। इस तरह बहुत इजीली जो है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो इसके साथ फ़ोल्ड होते जाते हैं और ना ज़्यादा पावर लगती है और बहुत ईजीली से हमारा जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाते हैं इसके अंदर। अब यहाँ आपने बहुत ख्याल रखना है, तेज़ तेज़ चमचा नहीं हिलाना, बिल्कुल हल्का हल्का ही हिलाना है। जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई है वो फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और ना ज़्यादा पावर लगेगी और बिल्कुल भी आपका स्पंज यहाँ पे बैठना नहीं चाहिए। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल होता है, यहीं पे अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। आपने जो ये एग्स फ्लफ़ी किए हैं, ये मिक्सचर आपका बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहिए। अगर यहाँ बैठ गया तो आपका स्पंज राइस नहीं होगा, हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना है और एक दफ़ा आप अगर प्रॉपर इस चीज़ को सीख लें, हमेशा आपका जो स्पंज है वो हमेशा ही अच्छा बनेगा अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना इन पे काम करना आ जाए। तो ये देखें हम किस तरह से मैदा सारा फ़ोल्ड होता जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में आपने घुमाना है, ये बात भी याद रखिएगा क्योंकि अगर हम डबल डायरेक्शन करेंगे तो फिर वो बहुत स्पीड बढ़ जाएगी और स्पंज हमारा बैठ जाएगा। बस मिक्सचर हमारा बैठना नहीं चाहिए। देखिए मेरा बिल्कुल अच्छे से ना मिक्स हो गया है। मैं चेक कर रही थी कि कहीं पे कोई ड्राई इंग्रेडिएंट्स नज़र तो नहीं आ रहे। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती स्पंज में, ठीक है। तो आपने बस यही देखना है कि जैसे ही आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स नज़र आना बंद हो गए वहीं पे आपने जो है ना मिक्सिंग छोड़ देनी है। मैं यहाँ पे देख रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया, नीचे कुछ लगा हुआ तो नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर मिक्स हो गया है। बस यहाँ पे यही चेक किया है और ये आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ही फ्लफ़ी सी ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका स्पंज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, अच्छे से राइस भी होगा और उतना ही सॉफ्ट होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो है ना बैटर रेडी हो गया है। ये हम 1 पाउंड का स्पंज बना रहे हैं तो हम 5 इंच के मोल्ड में बनाएंगे। ये मेरे पास 5 इंच का मोल्ड पड़ा हुआ है। ये घर का नॉर्मल जो पतीला टाइप क्या बोलते हैं इसको, टिफ़िन वगैरह इस तरह का हर किसी के पास होता है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह के उसमें भी मेजर करके बना सकते हैं। तो ये 5 इंच का है और इसकी हाइट जो है 3 इंच है। तो मैं इसमें बना रही हूँ, जिसमें आपके पास 5 इंच का जौन सा भी अवेलेबल है आप उस पर बना लें, नो इशू, रेसिपी सेम ही होगी। अच्छे से मैंने इसको ग्रीस कर लिया ऑयल से, उसके बाद बटर पेपर लगा दिया है। अब हम इस पे अपना सारा बैटर जो है ना ऐड करेंगे और बैटर भी आपने एकदम से पूरा नहीं डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है ताकि बिल्कुल भी उसके एयर बबल्स ख़त्म नहीं करने। ना ही हम इसको टैप करेंगे ताकि इसके बबल्स बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होने चाहिए क्योंकि कोको पाउडर वाला स्पंज वैसे भी थोड़ा सा हैवी होता है तो इस पर थोड़ा काम करने की भी ट्रिक्स होती हैं। तो सारा अपना बैटर जो है हम इसमें डाल लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेगा, एकदम से मत सारा डाल देगा। उसके बाद मेन मसला जो आता है कि ऊपर से इस तरह से माउंटेन सी बन जाती है, वो नहीं बनेगी। आपने कोई भी टूथपिक लेनी है और इस तरह से इसको इवन आउट लाजमी करना है बेकिंग करने से पहले। तो इस तरह से आप एक दफ़ा राउंड में इसको घुमा लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली इवन आउट हो जाएगा और कोई भी इसकी माउंटेन नहीं बनेगी। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। पतीला जो है वो हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है तो मैं तवा को रिमूव कर रही हूँ और खोलेंगे इसको, गर्म होगा किसी चीज़ से पकड़ के। अब यहाँ पे जो है हम अपना बैटर मतलब अपना मोल्ड रख देंगे। उसके बाद उसी तरीके से इसको दोबारा से कवर कर देंगे जिस तरह पहले किया था। पहले इसका लिड लगा के और ऊपर से तवा रख देंगे ताकि वो बिल्कुल अच्छे से बेक हो और फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो ही रखनी है। मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनता है। बेकिंग टाइम मैंने आगे मेंशन कर दिया, अवन का भी और विदाउट अवन भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये मेरा 20 मिनट्स बाद मैंने इसको चेक किया था कि ये बेक हो गया या नहीं। पहले आपने बीच में नहीं खोलना, बिल्कुल 20 मिनट्स बाद ही खोलना है। तो ये 20 मिनट्स बाद कुछ इस तरह से है। तो मैंने टूथपिक से चेक कर लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था ये परफेक्टली बेक हो गया और ये देखें बिल्कुल क्लीन आई है टूथपिक। इसका मतलब है ये बेक हो चुका है परफेक्टली। और जब ये साइड्स भी छोड़ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये अब इस पर टेम्परेचर का इशू आ रहा है तो जल्दी से इसको निकाल लें, मतलब परफेक्ट बेक हो चुका है। तो मैंने इसको फ़ौरन निकाल लिया और ये अब इसको हम ठंडा करेंगे। जब तक ये ठंडा होगा
तब तक मैं आपको इसकी रेसिपी से रिलेटेड सारा गाइड कर देती हूँ कैसे इसकी पाउंड्स में रेसिपी इंक्रीज़ करनी है। तो ले लिया है मैंने अपना पेन पेपर और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूँगी चॉकलेट स्पंज, जिसकी हम सारी रेसिपीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स लिख लेती हूँ, मतलब क्या क्या यूज़ हो रहा है। एग, शुगर, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर। इससे हमारा चॉकलेट स्पंज रेडी होता है इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। देखिए, पाउंड्स की रेसिपी सारे पाउंड्स की निकालने के लिए हमें समझना पड़ता है एक अंडे का हिसाब, यानी अगर हम एक अंडा यूज़ कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें हमारी कितनी यूज़ होंगी। अगर एक अंडा होगा तो शुगर हमारी 2 टेबलस्पून यानी 25 ग्राम, और मैदा हमारा 1 टेबलस्पून, और कोको पाउडर भी 1 टेबलस्पून, क्योंकि हम टोटल मैदा जो है ना 2 टेबलस्पून ही डालते हैं। अब जितना हम मैदा कम करते हैं उतना ही हम कोको पाउडर डालते हैं। तो कोको पाउडर यानी चॉकलेट स्पंज बनाने के लिए तो हम ये करते हैं कि हम जितना हम लेस कर रहे हैं मैदा, उतना ही हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। यानी हम 20 ग्राम मैदा डाल रहे हैं तो हम 5 ग्राम जो है ना कोको पाउडर डालेंगे। इस तरह से हम मेजर करते हैं। और बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून यानी कि 2 ग्राम या चुटकी भर। तो ये हमारा 1 एग की मेजरमेंट आ गई, जिससे हमारा रेडी होता है स्पंज हाफ़ पाउंड का, यानी कि 4 इंच के मोल्ड में हम इसको बनाते हैं। हाफ़ पाउंड का स्पंज रेडी होता है और इसका वेट जो है ना हमारा 150 या 200 के दरमियान होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के अंदर अंदर ही हमारा स्पंज का वेट होना चाहिए। ये मैं आपको सिर्फ स्पंज का वेट बता रही हूँ, पूरा रेडी होने के बाद का नहीं बता रही। क्रीम आइसिंग वगैरह वो सब एक अलग होती है, उसका एक अलग वेट होता है। तो ये सिर्फ स्पंज का वेट बता रही हूँ कि कितना स्पंज का वेट होना चाहिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपना 1 पाउंड का अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। जब आपके पास एक अंडे की मेजरमेंट आ जाती है ना, तो फिर आगे आपके लिए बहुत आसान है। जिस तरह आप एग्स ऐड करते जाएंगे उसी तरह आप मेजरमेंट्स बढ़ाते जाएंगे। तो 1 एग की रेसिपी आपके पास आ जाए तो आप उस तरह कितने भी पाउंड्स में उसको बना सकते हैं ईज़िली। बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि मतलब आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है जितने पाउंड का आपने बनाना है। जैसे अगर आपने 4 पाउंड का बनाना है तो 1 एग की रेसिपी को आप 4 बाय मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका पूरा आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ समझाने के लिए 1 पाउंड की रेसिपी दोबारा से लिख रही हूँ कि 1 पाउंड का अगर बनाना है और अंडे उसमें हमारे 2 यूज़ होने हैं, तो चीज़ें हमारी सारी कितनी यूज़ होंगी। उसमें हमारी शुगर जो है वो 50 ग्राम यूज़ होगी यानी कि 4 टेबलस्पून अगर टेबलस्पून में मेजर करेंगे, और मैदा हमारा 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका कोको पाउडर स्ट्रॉन्ग है तो आप 3 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर यूज़ करेंगे। नहीं तो अगर कोको पाउडर आपका नॉर्मल है तो आप 2 टेबलस्पून ही मैदा और 2 टेबलस्पून ही कोको पाउडर यूज़ करेंगे। यानी 50 ग्राम का होता है तो वो आपने 25-25 ग्राम दोनों को मेजर करके कर लेना है। बेकिंग पाउडर आपका जाएगा हाफ़ टी स्पून यानी कि 4 ग्राम, और ये आपका स्पंज रेडी होगा 5 इंच के मोल्ड में। 1 पाउंड का स्पंज होगा और इसका वेट जो है ना आपका 250 या 300 के दरमियान होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा बन जाता है क्रीम आइसिंग के बाद। तो ये 1 पाउंड का आपको स्पंज का भी मैंने बता दिया। इसी तरह से आपने 2 पाउंड का स्पंज की रेसिपी को भी कैलकुलेट कर लेना है। बस बेसिकली आपको समझाने का मकसद ये होता है कि आप 1 एग की नोट कर लें, उसके बाद आगे उसको किस तरह से पाउंड में इंक्रीज़ करना है वो आपको बहुत ईज़िली आ जाता है। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए 2 पाउंड्स की भी रेसिपी लिख रही हूँ। एग्स हमारे जाते हैं 4, शुगर हमारी जाएगी 8 टेबलस्पून यानी कि 100 ग्राम्स, और हमारा जो है क्या कहते हैं मैदा जाएगा हमारा 6 टेबलस्पून, और कोको पाउडर आपका जाएगा 2 टेबलस्पून। तो वो 8 टेबलस्पून आपने इस तरह से एडजस्ट करने होते हैं। कोको पाउडर, मैदा, इन दोनों का मिक्स करके आपका शुगर का रेशो सेम होना चाहिए। मतलब 8 टेबलस्पून शुगर है तो और कोको पाउडर और मैदा को आपने मिक्स करके टोटल आपका वो भी 8 टेबलस्पून ही बनना चाहिए यानी 100 ग्राम। तो आप उसको किस तरह डिवाइड करते हैं वो आपके कोको पाउडर पर डिपेंड करता है। मैं बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून यानी कि 8 ग्राम। ये 2 पाउंड्स की रेसिपी आपकी है, और ये इसका वेट जो है ना आपका होना चाहिए तकरीबन, मैंने यहाँ लिखा है 500 से लेके 700 तक के दरमियान में इसका वेट होना चाहिए। ठीक है, ये स्पंज का वेट है, ये मैं आपको आइसिंग का वेट नहीं बता रही हूँ। ठीक है, और ये आपका रेडी होता है 7 इंच के मोल्ड में। अगर नॉर्मल आपने हाइट में बनाना है और अगर आपने ज़्यादा हाइटेड बनाना है तो आप इसके लिए 6 इंच का मोल्ड यूज़ करेंगे हाइटेड केक बनाने के लिए 4 लेयर्स के साथ। तो ये आपका बनेगा 2 पाउंड्स का स्पंज। आई थिंक अब आपको इंक्रीज़ करना आ गया होगा किस तरह पाउंड्स को इंक्रीज़ करना है। 1 एग की मेजरमेंट के साथ आपने सारी इसी तरह से मेजरमेंट कर लेनी है। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी आगे क्लिप भी शेयर कर दूँगी ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकें ईज़िली। तो ये अब आप देख सकते हैं सारा मैंने आपके सामने लिखा है सब कुछ, इसीलिए कि आप लोगों को इजीली सारा क्लियर हो जाए। अब यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। अब हम बात कर लेते हैं केक की कॉस्टिंग के बारे में। हमने केक की कॉस्टिंग कैसे निकाली है। तो सबसे पहले हम अपने स्पंज को कॉस्ट करेंगे कि मतलब हमारे स्पंज में कितनी कॉस्ट आ रही है, हम पहले वो निकालेंगे। उसके बाद हम क्रीम और उस सब की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्पंज की कॉस्टिंग के लिए सिंपल हमने सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स लिख लेना है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं।
इंग्रेडिएंट्स में वही हमारे अंडर, शुगर, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, मैदा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस और इसके बाद टोटल। जिस तरह मैंने आपको ब्राउनीज़ की कॉस्टिंग करना बताई थी, सेम इसी तरह से इसकी भी कॉस्टिंग होती है। उसके बाद अब हम देखें, लिख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी। एग्स हम 2 यूज़ करें। मैं आपको ये 1 पाउंड की समझे कॉस्टिंग करके दिखा रही हूँ। शुगर कितनी यूज़ की हमने 50 ग्राम, मैदा हमने 40 ग्राम यूज़ किया, कोको पाउडर हमने 10 ग्राम, बेकिंग पाउडर हमने 2 ग्राम। तो सही है। अब हमने इंग्रेडिएंट्स लिख दिए। अब सब हमेशा कॉस्टिंग हम ग्राम्स में करते हैं रेसिपी की। तो अब मैंने कैलकुलेटर भी रख लिया साथ में। कॉस्टिंग करने का तरीका यही है कि हमने जो चीज़ जिस हिसाब पे लिया, मतलब प्राइस उसकी उस कॉलम में लिख लेते हैं। 25 रुपये का एक अंडा पड़ रहा है आजकल, क्योंकि थोड़े सस्ते हो गए। तो हम सिंपल 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने 2 अंडे यूज़ किए हैं। तो 50 रुपये के हमारे अंडे यूज़ हो गए। उसके बाद आती है शुगर। अब शुगर हम केजी के हिसाब से लेते हैं। तो शुगर हम केजी के हिसाब से लेते हैं। तो अभी चल रही है हमारी शुगर 200 समथिंग, आई थिंक 200 पर केजी मिल रही है। तो केजी मतलब 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो हम 200 को डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी क्वांटिटी से, जितनी क्वांटिटी हम यूज़ करें। तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हमारे पास आ जाता है 10। मतलब हमारी 10 रुपये की चीनी यूज़ हो रही है इस पंच में। फिर आ जाता है मैदा। मैदा का भी आपका चल रहा है 280 पर केजी मिल रहा है, 280 पर केजी। तो वही हिसाब आ जाता है इसका भी। 280 को डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, क्योंकि हमने 1000 ग्राम यूज़ लिया है। और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी हम क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। इसकी 40 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो 40 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 11.2। हमने 11.2 रुपीज़ की जो है हमने मैदा यूज़ किया है इसमें। उसके बाद आ जाता है कोको पाउडर। अच्छा, कोको पाउडर अब मैंने आपको बता दिया जो है वो मैं 1300 पर केजी लेती हूँ। तो इसका भी सेम प्रोसीजर होगा। 1300 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से और हम क्वांटिटी जितनी यूज़ कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्वांटिटी हम 10 ग्राम यूज़ करें, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। 1300 डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम। 10 ग्राम हम कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा टोटल आ जाता है 13। यानी हम 13 रुपीज़ का इसमें कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर 100 ग्राम वाला ही पैक लेती हूँ मैं भी, तो उसी हिसाब से इसको मेजर करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 ग्राम यूज़ किया था रेसिपी में। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है क्वांटिटी अपनी मैंने ली थी, और मिलता है आई थिंक 150 पर 100 ग्राम मिलता है। तो हम क्या करेंगे, 150 को डिवाइड करेंगे 100 ग्राम से, यानी 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी क्वांटिटी से, जो कि 2 ग्राम्स है। तो हम सिंपली करके देख लेते हैं कितना आता है। 150 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम। तो टोटल हमारा 3 रुपये का जो है ना बेकिंग पाउडर भी यूज़ हो रहा है। ये स्पंज की कॉस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके अलावा हम एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे, वो है गैस प्लस इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे नहीं पता आप लोग गैस के ओवन में बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बना रहे हैं, जिसमें भी बना रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें ही यूज़ होती हैं आपकी। तो ये दोनों चीज़ों का हम पर हिसाब जो है ना हर स्पंज में 100 रुपीज़ ऐड करना ज़रूरी होते हैं। जैसे बेसिक फार्मूला होता है समझें, इसी तरह से हम इसमें 100 रुपीज़ जो है ना ऐड कर लेते हैं। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, तो ये जो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा ना, ये हमारे स्पंज की कॉस्टिंग हो गई है। मतलब हमारे स्पंज पे कितना खर्चा आ रहा है। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बनता है हमारा ये। सबसे पहले हमने 50 रुपये के अंडे यूज़ किए, 50 रुपीज़ प्लस हमने 10 रुपये की चीनी यूज़ की, 11.2 हमने मैदा यूज़ किया, 13 रुपये का हमने कोको पाउडर यूज़ किया, 3 रुपये का बेकिंग पाउडर और 100 रुपीज़ की हमने गैस और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की। तो टोटल हमारे पास कॉस्ट आ रहा है 187.2, यानी आप 188 रुपीज़ समझ लें। ये हमारी सिर्फ स्पंज की कॉस्ट है। अब आप लोगों का दूसरा सवाल यही होगा कि स्पंज की तो आ गई, बाकी क्रीम सोकिंग करेंगे, वो बॉक्स की पैकेजिंग और सब चीज़ें, उनकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो अब मैं आगे आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने अपने स्पंज की कॉस्ट अलग से ही मेजर करनी होती है। इसको आपने क्रीम और आइसिंग के साथ अभी नहीं कैलकुलेट करना। पहले आपने स्पंज को देखना है आपके स्पंज पे कितना खर्चा आ रहा है, क्योंकि क्रीम का कुछ नहीं पता आपने किस तरह का डिज़ाइन बनाना है, क्या बनाना है, क्रीम ज़्यादा यूज़ होगी कम यूज़ होगी। इसलिए मैं क्रीम की कॉस्टिंग आपको अलग से करके बता रही हूँ, ताकि आप फिर वो आप अपने स्पंज के साथ उसको मिक्स करके आपको टोटल अपना कॉस्ट निकाल लेंगे। तो क्रीम की पहले निकाल लेते हैं। हर केक में क्रीम की कॉस्ट अलग होती है, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा यूज़ होती है कहीं पे कम। तो फॉर सपोज़ आप 150 ग्राम क्रीम यूज़ कर रहे हैं इस स्पंज के लिए, ठीक हो गया। और आप ले रहे हैं अगर मेरी तरह 300 वाली क्रीम, यानी प्राइम जो मैं यूज़ करती हूँ 300 पर केजी मिलती है। तो हम 300 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 150। तो क्रीम की कॉस्ट आ जाएगी आपकी कि आपने कितनी क्रीम यूज़ की, तो उसकी क्या कॉस्टिंग आपको पड़ी। 300 डिवाइडेड बाय 1000 और क्वान्टिटी कितनी है 150 ग्राम, तो 45 रुपीज़ की आपने जो है ना इस क्रीम यूज़ कर ली है, समझे। अब आ जाते
जाती है। दूसरी बात, सोकिंग भी तो करते हैं, उसमें आप शुगर यूज़ करते हैं, पानी की तो आप नहीं निकालते, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन आप शुगर सिरप अगर यूज़ कर रहे हैं तो शुगर की भी तो आप करेंगे ना। तो शुगर की आप तकरीबन, अब जैसे आप अगर 1 पाउंड के स्पंज के लिए आप कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ग्राम शुगर यूज़ करते हैं, 2 से 3 चम्मच आप चीनी यूज़ करते हैं पानी सोकिंग वाला वाटर बनाने के लिए। तो वो भी आपने ऐड करनी है, चीज़ें आपने सारी ऐड करनी है, कोई भी स्किप नहीं करनी होती। मैंने यहाँ पे चलें 30 ग्राम लिख लिया अंदाज़न, 2 से 3 चमचे ही यूज़ होते हैं, तो 30 ग्राम लिख लिया। तो इसको भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे चीनी वाले ऊपर किया था हमने। जैसे 200 रुपीज़ की हमें 1000 ग्राम मिल रही है, तो डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी क्वांटिटी से। तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कितनी है, 30, तो 6 रुपए की हमारी चीनी ये ऐड हो गई। अब आ जाती है आपकी सवाल कि आप लोगों ने जो है बॉक्स यूज़ करना है, उसका तो आपने पर उसके हिसाब से लगाना है कि पर बॉक्स की प्राइस क्या है। 45 रुपीज़ या 40 रुपीज़ का बॉक्स होता है। उसका केक का बैग भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी 40 या 45 रुपीज़ का होता है, 40 लगा दिया इस पर मैंने। अब इन सबको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अगर आपका सिंपल सा केक है, आप इसमें कोई चॉकलेट नहीं यूज़ कर रहे, सिंपल क्रीम केक है, स्पंज चॉकलेट है और आप सिंपल इसमें क्रीम यूज़ कर रहे हैं, क्रीम से ही आइसिंग कर रहे हैं, चॉकलेट नहीं यूज़ कर रहे, तो ये आप टोटल अब आप अपना यहाँ से कर लेंगे। वो हमारी जो स्पंज की आई थी 188, हमने उसको कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने जो क्रीम यूज़ की 45 रुपीज़ की, 6 रुपीज़ की हमने सोकिंग के लिए चीनी यूज़ की, 45 रुपीज़ का बॉक्स, 40 रुपीज़ का केक बैग। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई हमारी सिंपल क्रीम केक की 324। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि चॉकलेट का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चॉकलेट का हिसाब ये होता है कि अगर आप चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं क्रीम की उसमें, तो आपने जितनी चॉकलेट यूज़ करनी है उसी हिसाब से आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हर केक में अलग चॉकलेट होती है। कहीं पे आपको कस्टमर ज़्यादा पे करता है तो आप अच्छे अमाउंट में चॉकलेट यूज़ करें। कस्टमर कम पे करता है, नहीं तैयार होता और उनको इतना चॉकलेट ही नहीं चाहिए, कम चॉकलेट यूज़ करें। फॉर सपोज़ अगर आप 100 ग्राम की चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया, समझे, आप समझ लें कि आप 100 ग्राम चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं इस रेसिपी में, ठीक है। इसी क्रीम के अंदर आप साथ 100 ग्राम चॉकलेट भी ऐड कर रहे हैं। तो मैं जो चॉकलेट लेती हूँ वो मैंने आपको बताया था 1400 की 2 kg पड़ती है। तो 1400 डिवाइडेड बाय मैंने 2000 कर दिया, 2 kg में लेती हूँ मैं इसको। तो इसको मैं 100 ग्राम जो मैंने क्वांटिटी यूज़ की उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 70 रुपीज़ की तो इसमें चॉकलेट यूज़ हो जाएगी। तो चॉकलेट को हम इस तरह से मेजर करते हैं, हमेशा जितनी भी क्वान्टिटी हो वो आपने ऐड करके उसको कैलकुलेट करना है कि इतनी ग्राम की हमारी चॉकलेट इस रेसिपी में यूज़ हो रही है, तो वो रुपीस आपने अपनी कॉस्टिंग में ऐड कर लेने। तो चॉकलेट की कॉस्टिंग आप इस तरह से करते हैं। बाकी सिंपल क्रीम की तो मैंने आपको समझा दी है, इस तरह से करनी है। वनीला स्पंज में होगा तो उसमें भी इसी तरह से ही होगी, सब चीज़ें ऐसे ही होंगी, इसी तरह से मेजर होंगी। अब ये आप टोटल कॉस्ट आपका तकरीबन समझो 400 आ गया, चॉकलेट को मिला के मैंने लगा दिया, समझे आपका 400 आ गया। अब इसके ऊपर आपने जितना प्रॉफिट रखना है वो आप पे है, आपने कितना प्रॉफिट रखना है, अपनी मेहनत के कितने पैसे रखने हैं, ये तो आपका कॉस्ट है। अब आगे आपने प्रॉफिट अपनी मर्ज़ी पे रखना है, ठीक है। इस पर मैं आपको क्यों गाइड नहीं कर सकती। आप 1000 पर पाउंड रखें, आप 1200 पर पाउंड रखें, 1400 पर पाउंड रखें, इट डिपेंड्स ऑन यू। और ये भी कि आप चीज़ें क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब अपने इंग्रेडिएंट्स की कॉस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होती है कि आप सस्ती चीज़ ले रहे हैं, महंगी चीज़ ले रहे हैं, तो उसको आप उस चीज़ में सेल भी करें। आई थिंक मैं जो पॉइंट समझाना चाहती थी वो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइजेस आपने अपने अकॉर्डिंगली रखनी है अपनी इंग्रेडिएंट्स की कॉस्टिंग के। मेरी इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट मैंने आपके सामने निकाली है, तो इसी हिसाब से मैंने इसकी प्राइसिंग की हुई है। बाकी डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है, और ये मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेगा यहाँ से कि किस तरह से हमने कॉस्टिंग की है, ताकि आप लोग भी अपने पास नोट डाउन कर लें। अभी स्पंज जो है हमारा इतना अच्छे से ठंडा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले डीमोल्ड करके दिखा दूं। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट मैं इसके बाद अपलोड करूंगी, जिसमें मैं आपको चॉकलेट फज बनाना सिखाऊंगी। और जो फुल चॉकलेट केक जो मैंने बनाया था अभी कुछ दिन पहले, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि आपने इसकी रेसिपी भी अपलोड करनी है, फुल चॉकलेट, मतलब बाहर से भी चॉकलेट फज और अंदर से भी। तो मैं उसकी रेसिपी इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों लाजमी डाल दूँगी। तो वो इसी केक के ऊपर हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो ये अभी थोड़ा गर्म है, लेकिन मैंने कहा मैं पहले दिखा दूं ताकि वीडियो की एंडिंग ले लूं और मैं आप लोगों को ये वीडियो डाल दूं, ताकि आप लोग पहले ये वाली वीडियो देख लें। अगर मैं इसमें डाल देती तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और फिर कोई देखना पसंद नहीं करता इतनी लंबी वीडियो।
बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हमारा स्पंज बना है। पतीले में परफेक्ट बेक होता है, आपने भी पतीले में बना सकते हैं। और ये इतना सॉफ्ट है, आप जिसको जहाँ पे करेंगे अब ये वैसा हो जाएगा। इसकी कटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही शेयर करूँगी चॉकलेट फज की रेसिपी के साथ। अब ये जितना मर्ज़ी इसको आप कर लेंगे, इतना सॉफ्ट है। तो ऑयल इसमें हम नहीं यूज़ करते। हमेशा सवाल आता है मेरे पास, क्रीम केक के लिए हम ऑयल लेस ही स्पंज यूज़ करते हैं, क्योंकि इस तरह केक हैवी नहीं होता वेट में इतना। तो ये देख लें, अब आपके सामने है, इतना ही सॉफ्ट बनना चाहिए। आपका भी सेम रेसिपी फॉलो करेगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा। इसके अलावा आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आप लोगों को मेरी ये सीरीज़ कैसी लग रही हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं या नहीं हैं। सब चीज़ें आपने कमेंट में लाज़मी बतानी है, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना है, ताकि मैं आप लोगों को सारी टिप्स और ट्रिक्स अच्छे से सिखा सकूँ। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये अभी गर्म है, तो इसको मैं रख दूँगी, ये ठंडा होगा, और मैं अब आपके लिए नेक्स्ट चॉकलेट फज की रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।